हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। आज गुरुवार के दिन सुनिए भगवान बृहस्पति देव की संपूर्ण कथा और आरती। इस कथा के सुनने से भगवान बृहस्पति देव भक्तों को सभी प्रकार के मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। बृहस्पतिवार की संपूर्ण कथा। भारतवर्ष में एक राजा राज करता था। वह बड़ा प्रतापी और दानी थे। वह नित्य प्रतिदिन मंदिर में भक्ति भाव से जाया करते थे और ब्राह्मणों और गुरुदेव की सेवा भी किया करते थे। उनके द्वारा कोई भी याचक निसहाय होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार के एवं पूजा भी किया करते थे। हर दिन गरीबों की सहायता भी करता था, परंतु यह सब उनकी रानी की अच्छी नहीं लगती थी। वह न तो व्रत रखती थी, न ही किसी को एक पैसा दान में दिया करती थी। यह सब ऐसा करने से राजा को भी मना किया करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने वन में गए। घर पर रानी और दासी थे। उसी समय गुरु बृहस्पति देव साधु के रूप धारण कर राजा के रानी के दरबार में आए और दासी से उसी बृहस्पति देव ने दासी भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी कि हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए मेरे पति देव बहुत ही है। अब आप ऐसा कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए। साधु रूपी भगवान बृहस्पति देव ने कहे, हे देवी, तुम बड़ी ही विचित्र हो। संतान और धन कोई दुखी नहीं होता है, इसके सभी इच्छा रखते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करते हैं। अगर तुम्हारे पास धन अधिक हो तो भूखे मनुष्य को भोजन करवाओ, प्याव लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला खुलवाओ, बावड़ी और कुआं का निर्माण करवाओ, बाग बगीचा का निर्माण करवाओ, निर्धन तथा कुमारी कन्या का विवाह करवाओ, साथ ही यज्ञ करो। इसी प्रकार करने से कम कर्म करने से आपके कुल में और आपके नाम परलोक में यश फैलेगा और स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी साधु की इन बातों से दुखी नहीं हुई। उन्होंने कहा कि हे साधु महाराज, मुझे ऐसा धन की कोई आवश्यकता नहीं है जिसके मैं अन्य लोगों को दान दूं तथा जिसको रखने और संभालने में भी मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहे, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो जैसा मैं बताता हूँ वैसा ही करना। भगवान बृहस्पति देव ने कहे, बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना और केशों की पीले मिट्टी से धोना, केश को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना कि वह हजामत करवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े को धोबी यहाँ धुलवाने देना। इसी प्रकार 7 बृहस्पतिवार को करने से तुम्हारी सारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु महाराज बृहस्पति देव रूपी अंतर्ध्यान हो गए। रानी साधु के कहे अनुसार 7 बृहस्पतिवार तक वैसा ही विचार किए। साधु के बताए अनुसार कार्य करते हुए केवल 3 बृहस्पतिवार को ही बीता तो उनकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए भी दोनों समय परिवार तरसने लगे तथा सांसारिक भोग से दुखी रहने लगे। तब वह राजा रानी से कहने लगा कि हे रानी, तुम यह पर रहो, मैं दूसरे देश जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ कोई कार्य नहीं कर सकता हूँ। अब मैं परदेश जा रही हूँ, वह कोई काम धाम मिल करूँगा। शायद हमारे भाग्य में यही सब जीवन में व्यतीत करना पड़ेगा। इधर राजा के बिना रानी दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता था और किसी दिन जल पीकर ही रह जाती थी। एक समय रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन किया हुआ व्यतीत करना पड़ा। तब रानी ने अपनी दासी से कहने लगी कि हे दासी, यह पास के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है,
तुम उसके पास जा और कहो, हे 5 शेर बेझर मांग कर लाओ, इससे कुछ समय के लिए गुजारा हो जाएगा। दासी रानी की बहन के पास गई। रानी के बहन उसी समय पूजा कर रही थी। बृहस्पतिवार का दिन था। दासी ने रानी को बहन से कहा, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 शेर बेझर दे दो। दासी यह बात अनेक बार कही, परंतु रानी के बहन कोई उत्तर नहीं दिए, क्योंकि वह तो उस समय भगवान बृहस्पति देव की कथा सुन रही थी। और जब दासी को रानी की बहन कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी होकर, उसे क्रोध भी आई। वह लौट आई, रानी से बोली, हे रानी, आपकी बहन बहुत ही धनवान स्त्री है, वह छोटे लोगों से बात भी नहीं करते हैं। मैं उन्होंने कहा तो उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिए, मैं वापस चली आई। रानी ने बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब तो कोई सहारा नहीं देता है। अच्छे बुरे को पता तो विपत्ति के में ही पता लगता है। ईश्वर की यही इच्छा होगी, वह सब हमारे भाग्य का दोष है। इधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इसमें वह बहुत दुखी हुई होगी। अतः कथा सुन और विष्णु भगवान के पूजन समाप्त कर वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी कि हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु वह जब तक कथा होती है तब तक कोई न उठता है, न बैठता है, न लोग बोलते हैं और न कुछ बोलते हैं, इसीलिए मैं नहीं बोली। कहो, दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर में अनाज नहीं था। वैसे तो कोई बात तुमसे छिपी नहीं है, इसी कारण मैंने दासी को तुम्हारे घर भेजा था 5 शेर बेझर लेने के लिए। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा होगा। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई और उसने एक घड़ा बेझर भरा हुआ मिला। बहुत ही आश्चर्यचकित हो गई, बहुत हैरानी हुई, क्योंकि उसने एक एक बर्तन देख लिया था, कुछ नहीं मिला। उन्होंने बाहर आकर रानी के बताई। दासी अपनी रानी से कहने लगी कि हे रानी, देखो, ऐसे तो हम लोग अन्न नहीं मिलता है तो रोज़ के रोज़ व्रत ही करते हैं। अगर इसमें व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो उसे हम भी किया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार का व्रत के बारे में पूछे। उनकी बहन ने बताई कि हे रानी बहन, बृहस्पतिवार को सूर्य उदय से पूर्व उठकर स्नान करके बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन व्रत में चने की दाल और मुनक्के से भगवान विष्णु के केले के वृक्ष की जड़ में पूजा करे तथा दीपक जलाए। उसी दिन एक ही समय भोजन करे। भोजन करने में पीले खाद्य पदार्थ का करे तथा कथा सुने। इसी प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्य पुत्र धन देते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजा की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गए। रानी और दासी दोनों निश्चय किया कि बृहस्पति देव भगवान पूजा जरूर करूँगी। 7 बृहस्पतिवार आया और उस सब बृहस्पतिवार आए तो उन्होंने व्रत रखा और घुड़साल में जाकर चना और गुड़ बीन के लाई तथा उनकी दाल बनाकर केले की जड़ में तथा विष्णु भगवान की पूजा की। अब भोजन पीले कहाँ से आवे? दोनों बड़ी ही दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इसी कारण बृहस्पति देव भगवान प्रसन्न होते हैं। एक साधारण व्यक्ति के रूप में वे 2 थाली में सुंदर पीला
पीला भोजन लेके आए और दासी को देकर कहे, बोले, दासी, यह भोजन तुम्हारे लिए और तुम्हारी रानी के लिए है, तुम दोनों करना। दासी भोजन पाकर बहुत प्रसन्न हुई और रानी से बोली, हे रानी जी, भोजन कर लो। रानी को भोजन आने का कोई बारे में पता नहीं था, इसीलिए वह दासी से बोली, जा तू ही भोजन कर ले, क्योंकि तुम हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ा रही है। दासी बोली, एक व्यक्ति भोजन दे गया है। रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे लिए ही दे गया है, तू ही भोजन कर ले। दासी कहने लगी, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थाली में भोजन दे गया है, इसीलिए मैं और आप दोनों साथ साथ भोजन करूंगी। दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ की। उसके बाद देखिए आगे क्या होता है। उसके बाद वे प्रत्येक बृहस्पतिवार का गुरु भगवान का व्रत और पूजा करने लगी। भगवान बृहस्पति देव की कृपा से उनके पास धन हो गया और परंतु रानी फिर पहले की तरह आलस करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस करती थी। तुम्हें धन को रखने में कष्ट होता है, इसी कारण सभी धन नष्ट हो गया है। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला तो फिर तुम्हारे आलस होते हैं, बड़ी ही मुश्किल के बात है। हमने यह धन बहुत प्रयास से एक जमाया है, इसलिए हमें धन पुण्य करना चाहिए। तुम भूखे मनुष्य को भोजन करवाओ, प्याव लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी इत्यादि का निर्माण करवाओ, मंदिर और पाठशालाओं बनवाओ, धन को कुमारी कन्याओं का विवाह करवाओ, धन का शुभ कार्य में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा तथा स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी ने इसी प्रकार इस कर्म प्रारंभ करने लगी, जिससे उनका काफ़ी यश फैलने लगा। एक दिन दासी और रानी दोनों विचार करने लगी कि न जाने राजा किस दशा में होंगे, उनका कोई खोज खबर नहीं है। भगवान गुरुदेव ने उनका प्रार्थना सुन लिए और भगवान बृहस्पति देव रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठो, तेरी रानी तुमको याद करती है, तुम अपने प्रदेश घर लौट जाओ। प्रातःकाल राजा उठकर जंगल में लकड़ियां काटने लाने गए, जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए वह सोचने लगा कि रानी की गलती से उसे कितना दुख भोगना पड़े। राजपाट छोड़कर उसे जंगल में रहना पड़ता है। जंगल में लकड़ी काटकर उन्होंने बेचकर गुजारा करना पड़ता है। उसी समय जंगल में बृहस्पति देव साधु रूपी धारण कर आए और राजा के पास जाकर बोले, हे लकड़हारा, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, तुम बताओ। यह सुनसान जंगल में राजा के नेत्र से जल भर कर आया और साधु की वंदना कर बोला, हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हैं और जानने वाले हैं। इतना कहकर राजा ने साधु की अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा दयालु होते हैं। वे राजा से बोला, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव की प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हें यह दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार की कोई चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन दिए हैं। देखो, तुम्हारी रानी, तुम्हारी पत्नी बृहस्पतिवार का व्रत प्रारंभ कर दी है। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करो। चने की दाल गुड़साल में जाकर ले आओ, लोटे में जल भरकर केले के वृक्ष में पूजा करो, फिर कथा सुनो, भगवान तुम्हारी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना भी पैसा नहीं बचता है जिससे भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैं रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कोई साधक नहीं है जिससे उनका समाचार जान सकूं। फिर मैं बृहस्पति देव की क्या कहानी सुनूं, क्या कहूँ, मुझको तो कुछ भी मालूम नहीं है।
साधु ने कहे, हे राजा, तुम किसी बात का चिंता मत करो। बृहस्पतिवार का दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ी लेकर शहर में जाओ। तुम्हें रोज से दुगुना धन की प्राप्ति होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा लकड़ी भोजन कर बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी ले आओगे। बृहस्पति देव की कथा इसी प्रकार होता है। बोलिए बृहस्पति भगवान की जय। प्राचीन समय की बात है। बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उनके कोई संतान नहीं था। वह नित्य पूजा पाठ किया करता था, परंतु उनकी स्त्री बहुत ही मालिन के साथ रहती थी। वह तो न नहाती थी और न किसी देवी देवता का पूजा करती थी। प्रातः उठकर सर्वप्रथम भोजन करती थी, बाद में कोई अन्य कार्य करती थी। ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे। पत्नी को बहुत समझाते बुझाते, किंतु उनका कोई परिणाम नहीं निकलता था। भगवान की कृपा से ब्राह्मण स्त्री कन्या का उत्पन्न हुई। वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिक प्रातः स्नान कर भगवान विष्णु के जप करती थी। वह बचपन से ही भगवान बृहस्पति देव का व्रत भी करने लगी। पूजा पाठ समाप्त कर स्कूल जाती थी और अपनी मुट्ठी में जौ भर कर ले जाती थी और पाठशाला जाने के मार्ग में डालते जाती थी। वही जौ सोने के हो जाता था। लौटते समय उसको बीन कर ले आती थी घर। एक दिन वह मालिन बालक सूप में उस सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। तभी उनकी माँ देख लिया और कहा, बेटी, सोने के जौ फटकने के लिए सोने को सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। इस कन्या व्रत रखकर और बृहस्पति देव की प्रार्थना कहने लगी, हे प्रभु, यदि मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा की हो तो मुझे सोने को सूप दे दो। भगवान बृहस्पति देव उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जो फैलती हुई स्कूल जाती थी। स्कूल में से लौटते समय जब वह जौ बीन रही थी, तब वे बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और स्कूल से लौटते समय वह जौ बीन कर आती थी तो भगवान की कृपा से सोने के सूप मिला। आई और उन्होंने जौ साफ करने लगी, परंतु उनकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, जब कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी, उसी नगर की एक राजकुमार वहाँ से होकर निकला। उस कन्या के रूप और सोने के सूप में जौ को साफ करते देख लिया। कन्या पर मोहित हो गया। राजा राजमहल जाकर वह भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब यह राजकुमार द्वारा पता चला गया तो राजमहल आकर वह भोजन तथा जल त्यागने की सब कुछ समाचार ज्ञात हुआ तो अपने मित्रों के साथ वह अपने पुत्र के पास गया और बोला, हे पुत्र, हे बेटा, तुम किस बात की कष्ट है? किसी ने आपका अपमान किया है अथवा कोई ऐसा कारण है, मुझे बताओ, वही करूँगा जिससे तुमके प्रसन्नता होगी। राजकुमार ने अपने पिता की बात सुनी तो वह बोला, मुझे कोई अपमान नहीं किया है। आपकी कृपा से किसी कोई बात का दुख भी नहीं है। किसी ने मेरा अपमान भी नहीं किया है, परंतु उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। वह सुनकर राजा आश्चर्यचकित हो पड़ा और बोला, हे बेटा, इस तरह के कन्या का पता तुम ही लगाओ। मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य करवा दूंगी। राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर के पता बताई। मंत्री उस लड़की के घर आई और राजा को आदेश ब्राह्मण को सुना दिया। कुछ ही दिन बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ प्रसन्न हो गया। कन्या के घर जाते ही उस समय ब्राह्मण देवता के घर में पहले के भांति गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी ही मुश्किल से मिलता था।
एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गया। बेटी ने पिता के दुख की आवश्यकता को देखा और अपनी माँ को समाचार पूछा। ब्राह्मण ने सभी हाल कहकर कन्या के लेकिन कुछ दिन बाद फिर बहुत साधन देकर अपने पिता को विदा कर दी। इसी तरह ब्राह्मण को कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के घर आकर और सभी हाल कहा तो पुत्री बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ ले आइए। मैं उन्हें सब विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री के साथ लेकर अपनी पुत्री के पास राजमहल पहुंच गए तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातः काल उठकर प्रथम स्नान इत्यादि कर भगवान बृहस्पति देव की पूजा करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उनकी माँ ने उनकी एक बात न मानी। वह प्रातः काल उठकर अपनी पुत्री की बचा हुआ झूठा खा लेती थी। एक दिन उनकी पुत्री बहुत ही गुस्सा आई। उन्होंने एक रात एक रूम यानी कि कोठली को सारा सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातः उन्होंने उसे निकालकर तथा स्नान इत्यादि कराकर पूजा पाठ करवा दिया। उनकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद वह नियम से पूजा पाठ करती रही और प्रत्येक बृहस्पतिवार का व्रत रखने लगी, जिससे व्रत के प्रभाव से उनकी माँ बहुत ठीक हो गई और धनवान हो गई और भगवान बृहस्पति देवता के प्रभाव से स्वर्ग को गई। वह ब्राह्मण की सुखपूर्वक भोगकर स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इसी कहानी कहकर साधु देवता आपस चले गए। धीरे धीरे समय बीतने लगे पर फिर बृहस्पतिवार के दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचने गया। उसे दिन अधिक धन मिला। राजा ने चना गुड़ इत्यादि लेकर बृहस्पति देव के व्रत किया, जिससे उनकी सभी कलेश दूर हो गया। परंतु जब अगला बृहस्पतिवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इसी कारण बृहस्पति देव भगवान नाराज हो गए। उसी दिन उस नगर में राजा का विशाल यज्ञ का आयोजन किया गया था, जिस अपने समस्त राज्य में घोषणा करवा दी गई कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनावे तथा आग न जलावे। समस्त लोग मेरे यहाँ भोजन करने आवे। इसी आज्ञा को जो न मानेगा उसकी फांसी की सजा दी जाएगी। राजा की आज्ञा अनुसार राज्य के सभी वासियों राजा के घर भोजन में शामिल हुई, लेकिन लकड़हारा कुछ देर बाद पहुंचा, इसलिए राजा को उन्होंने अपने साथ महल में ले गया। जब राजा लकड़हारे को भोजन करा रहा था तब तो रानी की कुछ देर बाद पहुंचा तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उनका हार सोने के लटका हुआ था। उस हार को खूंटी पर लटका दिखाई नहीं दी। रानी को निश्चय हो गया कि मेरे हार उसी लकड़हारा ने चुराया है। उसी समय सैनिक बुलाकर उसको जेल में डलवा दिया। जब लकड़हारा जेल कारखाने में गया तो बहुत ही दुखी होकर विचार करने लगी कि न जाने कौन सी पूर्व जन्म की कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुई है। और उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। कौन था? तात्कालिक बृहस्पति देव साधु रूप में प्रकट हो गए और उनकी दर्शन दिए। दशा देखकर कहने लगा कि अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता का कथा नहीं कही है, इसी कारण तुझे यह दुख की प्राप्ति हुई। अब चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन में जेलखाने के दरवाजे पर 4 पैसे मिलेगा। उससे तू बृहस्पति देव की पूजा करना तो तेरा सभी कष्ट दूर हो जाएगा। अगले दिन बृहस्पतिवार के जेल के द्वार पर 4 पैसा मिला। राजा ने पूजा का सामान मंगवाकर कथा कहा
और प्रसाद बांटा। उसी रात्रि में बृहस्पति देव उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तू जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर रखा है वह निर्दोष है। वह राजा, उसे छोड़ दो, नहीं छोड़ दो। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो तेरा राजपाट नष्ट कर दूंगी। राजा प्रातः काल उठकर और खूंटी पर हार टांगा देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा राजा के योग से सुंदर वस्त्र आभूषण भेंट कर राजा को विदा कर दिया। गुरुदेव की आज्ञानुसार राजा अपने नगर को चल दिए। राजा जब नगर से निकट पहुँचे तो उसे बड़ी ही आश्चर्य हुआ कि नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब और कुएं तथा बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर इत्यादि बने हुए थे। राजा ने पूछा कि किसका बाग, बगीचा, धर्मशाला है। तब नगर के सब लोग कहने लगे कि यह सब रानी और दासी द्वारा बनवाए गए हैं। राजा का आश्चर्यचकित हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी को खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उन्होंने अपनी दासी से कहने लगे, हे दासी, देख, राजा हमको कितनी बुरी हाल में छोड़कर गए थे। वहाँ हमारी ऐसी हालात देखकर लौट न जाए, इसीलिए दरवाजे पर तू खड़ी हो रहना। रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। जब राजा आए तो उन्होंने अपने साथ महल में लिवा आई। तब राजा ने क्रोध कर अपनी तलवार निकाली और पूछने लगा, बताओ, यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है। तब रानी बताई कि हम यह धन भगवान बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुई है। राजा ने सब निश्चय किया कि 7 रोज बाद सभी बृहस्पति देव का व्रत की पूजा करते हैं, परंतु रोजाना दिन में 3 बार कथा कहूँगा तथा रोज के व्रत करूँगा। अब हर समय राजा ने दुपट्टे में चने की दाल बांधी रहती थी तथा दिन में 3 बार कथा कहता था। रोज राजा के विचार से किया चला करता था। बहन के यहाँ जावने लगे। तब इसी निश्चय कर राजा घोड़ा पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चल दी। मार्ग में उन्होंने देखा कि एक आदमी के मुर्दा ले जा रहा है, पर उन्होंने रोककर कहा। राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वे बोला, लो, हमारा तो आदमी मर गया है, इसका अपनी बृहस्पतिवार की कथा पर पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोला, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा जरूर सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा शुरू कर दी। जब कथा आधी हुई तब मुर्दा हिलने लगा। जब कथा पूरा समाप्त हो गया तो मुर्दा राम राम करके उठकर खड़ा हो गया। राजा उससे बोला, अरे भाइयों, तुम मेरी बृहस्पतिवार का कथा। और आगे मार्ग में उसे एक किसान ने खेत में हल चला रहा था और मिला। राजा ने उससे बोला, अरे भाइयों, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हल जोत लूँगा। जो अपनी कथा किसी और को सुना। राजा ने आगे चलने लगा। राजा के चलते हटते ही बैल गिर पड़ चक्कर खाकर गिर गया तथा किसान के पेट में बहुत सी जोर से दर्द होने लगी। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर आई। उन्होंने जब यह देखा तो अपनी पुत्र से सब हाल पूछा। बेटे ने सभी हाल बताकर किसान की बता दिया। बुढ़िया माँ दौड़ती दौड़ती उस घुड़सवार के पास आ गया और उसे बोला, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर जाकर कहना। राजा ने लौट गया और वृद्धा बूढ़ी माँ के खेत पर जाकर कथा कहने लगी, जिससे सुनते ही बैल खड़ा हो गया और किसान के पेट में दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई से खूब मेहमानबाजी की। दूसरे रोज प्रातः काल राजा जागा तो देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहा है। राजा ने अपनी बहन से पूछा कि ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसे भोजन नहीं किया हो।
तो मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुनने ले आओ। बहन बोली, हे भैया, यहाँ इस देश ऐसा है, पहले यहाँ के लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर पड़ोसी में कोई हो तो देख आती हूँ। ऐसा कर बहन देखने चली गई, परंतु उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिससे भोजन न किया हो। वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसने मालूम नहीं हुआ कि उसे तीन दिन से उसके घर में कोई भोजन नहीं किया है। रानी ने अपनी भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वह तैयार हो गई। राजा जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसके सुनते ही उनका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा का प्रसन्नता होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, मैं अपने घर जाऊंगी, तू भी तैयार हो जाओ। राजा ने बहन ने अपनी सास से भाई के साथ चलने के लिए जाने की आज्ञा मांगी। सास बोली, चली जा तू, परंतु कोई लड़का मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई का कोई संतान नहीं होता है। इसीलिए बहन ने अपने भाई से कहा, भैया, मैं तो जाऊंगी, परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। राजा ने कहा, जब कोई बालक नहीं जाएगा तब तुम जाकर क्या करेगी? दुखी मन से राजा अपने नगर लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हमने संतानी है, इसलिए हमारे घर कोई अपना प्रसन्नता लेकर नहीं आता है। इतना कहकर वह बिना भोजन किया सैया पर लेट गया। रानी बोली, हे प्रभु बृहस्पति देव, हमने सब कुछ दिए हैं, वे हमें संतान अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा का स्वप्न में कहा, हे राजा, उठो, सभी सोच त्याग दो, तेरी रानी गर्भवती है। राजा यह जानकर बहुत ही खुशी हुई। 9वें महीने में रानी की गर्भ से एक सुंदर पुत्र का प्राप्ति हुआ। जब रानी की बहन यह शुभ समाचार सुन ली तो बहुत खुश होकर तथा बधाई लेकर अपने भाई के घर आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर नहीं आई है, गधा चढ़कर आई है। राजा की बहन बोली, भैया, मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हारा औलाद कैसे मिलती? बृहस्पति देव ऐसा ही है, जिसके मन से जो मनोकामना होती है सभी को पूर्ण करते हैं। जो श्रद्धा भाव से भगवान बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं पढ़ता है तथा कथा अथवा सुनता है और दूसरों को सुनाता है, भगवान बृहस्पति देव सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। बृहस्पति देव की सतदैव रक्षा करते हैं। जो संसार में सदा भगवान का सच्चे हृदय से भगवान बृहस्पति देव का पूजा करते हैं, उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। जैसे रानी और दासी ने भगवान बृहस्पति देव की कथा का गुणगान की, उनकी सभी इच्छा पूर्ण की, उसी भगवान बृहस्पति देव पुण्य का जो मनुष्य हृदय से कथा सुनता है एवं पढ़ता है, उनके रानी और राजा जैसी सभी मनोकामना, धन, पुत्र, यश, वैभव की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य हृदय से उनका मनोमन करते हैं, उन जय जयकार लगाते हैं, उन्हें भगवान बृहस्पति देव सभी प्रकार के इच्छा, धन, संपत्ति, पुत्र की प्राप्ति होती है। बोलिए बृहस्पति भगवान की जय। अब सुनिए भगवान बृहस्पति देव की आरती। जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। छीनी छीनी भोग लगाऊं, छीनी छीनी भोग लगाऊं, कदली फली नेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। तुम्हें पूरनी परिमात्मा, तुम्हें अंतर्यामी, हे स्वामी तुम्हें अंतर्यामी। जगति पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा। चरनामिति निजिमल, सब पातक हरिता। सकल मनोरथ दया कर, कृपा करो भरिता। ओम जय बृहस्पति देवा। तने मने धने अर्पण कर,
जो जन शरण पड़े प्रभु परिगट हो करे, आकर द्वारी खड़े। ओम जय वृषपति देवा दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी, पाप दोष सब हरिता, भव बंधन हारी। ओम जय वृषपति देवा सकल मनोरथ दया कर, सब सयक हारे, विषय विकारी मिटाओ, विषय विकारी मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय वृषपति देवा जो कोई आरती तेरी प्रेमी सहित गावे, जेठानंद आनंद कर सो निश्चय पावे। ओम जय वृषपति देवा, ओम जय वृषपति देवा, स्वामी जय वृषपति देवा। सब बोलिए भगवान बृहस्पति देव की जय, विष्णु भगवान की जय। मेरा कथा और आरती इतना ही तक था। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब करके कमेंट में भगवान विष्णु भगवान की जय ज़रूर लिखिएगा, बृहस्पति भगवान की जय ज़रूर लिखिएगा। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।